हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सबको एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सब क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। तो साथियों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इसको जो है कि हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देना है, यानी कि ये शब्द में लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को एक द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। तो क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई, जो क्षेत्र की जो लंबाई है, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मैंने इसके लिए एक समीकरण हम लोगों को बना देना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मानेंगे, मान करके ही इसको बनाएंगे हम लोग, तभी एक समीकरण के रूप में बनेगा। तो चलिए मानते हैं कि माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर 1 मीटर है। हम लोग पहले चौड़ाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगना से, जिससे कंपेयर करता है क्वेश्चन, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो हम लोग पहले इसको लिख लिए, यानी कि भूखंड की चौड़ाई कितना माने, 1 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है इस चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई कितना है यहाँ पे, x है, तो चौड़ाई के दुगना से यानी कि 2x हो जाएगा +1। हम लोग लिख दिए, ये जो कह रहा था हम लोग लिख दिए, यानी कि जो लंबाई जो है ना, एक चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, इसको हम लोग लिख लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं कि अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लंबाई यहाँ पे दिया है और चौड़ाई यहाँ दिया है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए हम लोग लंबाई लिखते हैं, लंबाई कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x। इसको हम लोग अब गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, तो हो जाएगा 2x² प्लस x इंटू 1, तो हो जाएगा x। ये है, और इधर में क्षेत्रफल जो है कि दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो इधर हम लोग लिख भी लेंगे 528। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जो है ना, इसको हम लोग पलट देते हैं, इधर हम लोग कर देते हैं, ये बराबर किधर है तो इधर हम लोग कर लेते हैं, यानी कि 2x² प्लस x, और ये उधर जाता तो माइनस में हो जाता, तो माइनस में ही हम लोग लिख देंगे ऐसे, और बराबर में 0 दे देंगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 528, तो ये एक द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है ये। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कि अतः भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई के लिए द्विघात समीकरण है। कितना है द्विघात समीकरण, तो ये है हमारा आंसर में 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा देखिए आंसर प्राप्त हो गया। हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर दिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले ही हम लिख चुके हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं। दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए
एक समीकरण हम लोग चलिए बनाते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सोल्व। यहाँ भी हम लोग मानेंगे, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अगर एक x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। मान लीजिए कि इस जगह पे हम लोग को मान रखना है 1, अगर पहला है 1 तो दूसरा हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो हम लोग उसको मानते हैं ऐसे करके कि x पहला धनात्मक हो गया x और दूसरा हो जाएगा x+1। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अब आगे, इसलिए गुणनफल, इसका गुणनफल, देखिए गुणनफल यहाँ लिखा है, इसलिए गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा x × x+1, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है कि 306 दिया है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसको हम लोग इधर से पलट के भी लिख सकते हैं, x × x+1 बराबर यह गुणनफल कितना दिया है 306। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं, x × x तो हो जाएगा x², फिर प्लस है तो प्लस, फिर x × 1 तो हो जाएगा x², और ये 306 बराबर उधर रहता है, इधर हम लोग अगर लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा 306 और बराबर में इधर 0 बच जाएगा। तो ये समीकरण, सॉरी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कि x² प्लस x × 1 तो x हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के लिए समीकरण, द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए हैं, तो हम लोग चलिए लिखते हैं, अतः दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए द्विघात समीकरण है, वही वाला लिख देंगे नीचे हम लोग, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हम लोगों का आंसर प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए यानी कि एक द्विघात समीकरण हम लोगों को बना देना है। तो इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे कहने का मतलब है कि रोहन से, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के आयु को हम लोगों को मानना पड़ेगा, तब जा करके यह बनेगा। तो हम लोग चलिए रोहन की आयु को मानते हैं कि माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष है, तब उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा x+26। उसकी माँ क्योंकि रोहन से 26 साल बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, रोहन के अगर x हो रहा है तो उसकी माँ के 26 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि x+26 वर्ष। फिर इसमें कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फिर से इसको हम लोग लिख लेते हैं, 3 वर्ष बाद, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे। 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु किनका, रोहन का। रोहन की आयु अभी हो रहा है, रोहन की आयु 1 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+3 वर्ष, तथा माँ की आयु हो जाएगा, तथा माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो माँ का आयु अभी हो रहा है x+26 वर्ष, तो माँ की आयु हो जाएगा कितना, x+26 + 3, यानी कि वर्तमान में भी x+26 हो रहा है, तो 3 साल बाद 3 साल और जुड़ जाएगा इसमें,
यानी कि इतना वर्ष हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा और सोल्व करके। x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका गुणनफल, इसमें जो दिया है गुणनफल इसका कितना है 3 वर्ष बाद वाला का 360। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कितना है 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, इन दोनों का आयु का गुणनफल कितना है दिया 360। इसी से हम लोग जो है कि एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले गुना करते हैं बारी बारी से। x इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर x इंटू 29 तो कितना हो जाएगा 29x, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि इस संख्या से जो है ये दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। उसके बाद जब इससे हो जाएगा तो जो चिन्ह है वो चिन्ह को हम लोग यहाँ देंगे। उसके बाद इस संख्या से भी बारी बारी से दोनों में गुना होगा, तो हम लोग बारी बारी से गुना कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 29 है तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, कैरी कितना बच गया 2, फिर 3 2 जा 6 और 2 तो हो जाएगा 8, यानी कि 87 87 हो गया। और ये 360 जो है उधर है, इधर आएगा तो माइनस में 360 हो जाएगा 360 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग चलिए इसको और थोड़ा सा आसान बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे और इसमें 29x और 3x को जोड़ देंगे एक साथ। 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और इसमें क्या करें 360 में माइनस 360 में 87 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 10 में से 7 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15 में से 8 तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 273 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, अतः रोहन की आयु के लिए द्विघात समीकरण है, कौन सा है यही हम लोग नीचे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन नंबर का, इसको हम लिख लिए हैं। फोन नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि इसके लिए एक हम लोगों को इसके चाल के लिए एक द्विघात समीकरण ला देना है। तो इसमें भी हम लोग मान के चलेंगे, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे हम लोग इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग मानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो हम लोग इसमें मानेंगे कि माना कि जो चीज़ ज्ञात करना है वो चीज़ माना जाता है, इसमें चाल ज्ञात करना है तो इसमें मानेंगे हम लोग कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हम लोग को मान लिए, तथा इसमें दिया है एक चीज़ और कि रेल जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें दिया है कुल दूरी 480 किलोमीटर, हम लोग यहाँ चाल मान लिए, यहाँ दूरी दिया है। तो समय कितना हो जाएगा, अगर समय की बात किया जाए तो समय यानी कि समय का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे हम लोग को दूरी जो है कि दिया है 480 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर, तो हम लोग लिख देंगे x किलोमीटर। ये हम लोग लिख दिए। फिर एक और कंडीशन इसमें दिया है
कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। यानी कि चाल कम होगा तो समय तो लगेगा ही एक्स्ट्रा। तो इसी के लिए हम लोग चलिए आगे मान निकालते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती तो समय कितना हो जाता। इसी दूरी को तय करना है, 480 किलोमीटर के दूरी को ही तय करना है और इसमें जो है समय 3 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय करना है कितना, x माइनस 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कम हो गया है तो हम लोग x माइनस 8 कर देंगे। अभी वर्तमान चाल कितना माने हैं x, और अगर कम हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 8 हम लोग लिख दिए हैं, इतना घंटा समय लेगा ये। तो फिर इसमें कहता है प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो समय लिया है, जो कम जो समय लिया है ना, उसका जो है 3 घंटा अधिक समय लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कम जब चालू हुआ तो कितना इसका था, 480 बटा x माइनस 8। ये जो था ना, क्या था कि अभी के चाल से, यानी कि 480 बटा x के चाल से 3 घंटा अधिक समय लेगा, ये कहने का इसका तात्पर्य था। तो हम लोग लिख दिए, जैसे जैसे था वैसे वैसे हम लोग लिख दिए। चलिए इसको हम लोग सोल्व अप करते हैं कि 480 बटा x माइनस 8, और इधर लेंगे इसको 480 बटा x हो जाएगा बराबर 3 देंगे इधर। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव जो है एलसीएम लेकर के इसको हम लोग बनाएंगे x माइनस 8 इंटू एक्स। x माइनस 8 कट गया तो x से गुना होगा ऊपर में, यानी कि हो जाएगा 480x माइनस, इससे जो है कि इसमें गुना होगा, इससे जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 480x माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 480 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8 0 0 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 38 और 40 हो गया बराबर में 3। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 480x और 480x, ये जो है ये प्लस में ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच कितना जाएगा 3840 बराबर में लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, इधर में हम लोग गुना कर लेते हैं, थोड़ा x इधर में गुना कर लेते हैं हम लोग, ये 3 है गुना हो गया, इसमें गुना कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, x से x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x। चलिए और आगे हम लोग सोल्व इसको करते हैं, हो जाएगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, फिर 8 3 के 24x, ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इधर 0 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के इधर इसको कर लेते हैं, इधर 3x स्क्वायर फिर माइनस 24x, इधर ऐसे ही रहेगा, इधर से उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3840, इधर में बच जाएगा 0, तो 0 हम लोग लिख दिए। तो चाल के लिए हम लोग एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। ये द्विघात समीकरण है, जिसका पावर 2 रहता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अतः चाल के लिए द्विघात समीकरण है, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर में 0। ये हम लोगों का आंसर
आ गया। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो साथियों यही थी एक्सरसाइज 4.1। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। थैंक यू।